Hello everyone, myself Nilesh from Learning Electronics powered by Electro Subsystem Pune। सो दोस्तों आज मैं मेरे लेक्चर्स में आपको सीपीयू के बारे में बताने वाला हूँ। जो इंटरनल सीपीयू होता है अपने पीएलसी में का, उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको पहले ही डिजिटल इनपुट के बारे में बता चुका हूँ, उसके बाद में एनालॉग इनपुट के बारे में बता चुका हूँ, स्पेशल आईओ मॉडल के बारे में भी बता चुका हूँ और उसके स्पेसिफिकेशन भी बता चुका हूँ। सो दोस्तों आज बारी है सीपीयू की। जो पीएलसी होते हैं दोस्तों, ये पीएलसी होते हैं, ये पीएलसी में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल होता है इसका सीपीयू। तो ये जो सीपीयू है इसमें मैंने जैसा भी आपको बताया कि एक प्रोग्रामिंग पोर्ट्स होते हैं, उसके साथ में इसको इधर और कम्युनिकेशन पोर्ट RF485 का भी कम्युनिकेशन पोर्ट दिया हुआ है। लेकिन ये सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कैसे काम करता है, इसके साथ में भी ये जो मॉडल है, ये प्रोसेसर मॉडल है, प्रोसेसर मॉडल के साथ में अभी आपको इनपुट आउटपुट भी दिए हुए हैं। ओके दोस्तों, तो ये सीपीयू मॉडल्स में यानी इसमें का जो सीपीयू है, ये प्रोसेसर मॉडल से एक्चुअली पावर सप्लाई, मेमोरी और प्रोसेसर, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। जो भी प्रोसेसर मॉडल होता है उसमें पावर सप्लाई होना जरूरी होता है। पावर सप्लाई इसमें इनबिल्ट दिया होता है। उसके बाद में इसमें होता है आपको वाला मेमोरी और प्रोसेसर यानी सीपीयू। सो सीपीयू ये सारे जो होते हैं दोस्तों, ये इसके वाले पीएलसी के सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके जो सीपीयू होते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते हैं। दैट्स व्हाई वो मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। सिंगल टास्क का मल्टीटास्क में फर्क होता है। सिंगल टास्क यानी अगर समझो आपको कोई भी टास्क दिया हुआ है तो उसमें आप अटक के पड़ेंगे। मल्टीटास्क यानी पैरेलली बहुत सारे काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका लैपटॉप आपका कीपैड से आप यहाँ पे कोई तो भी टाइप करवा रहे हो, साइड में आप उसको मेल भी भेज रहे हो और कुछ तो भी आपने वहां पे लिंक सर्च करने के लिए लगा दिया, जैसे व्हाट मींस पीएलसी, व्हाट इज ऑटोमेशन, ऐसे भी लिंक आप उसको सर्च कर रहे हो, यानी वो उसको भी काम करवा रहा है और आपके पैरेलली आपका जो भी चल रहा है काम, यानी आप जो लेटर टाइप करवा रहे हैं या मेल भेज रहे हो वो भी उसमें पैरेलली चलता है। तो ये जो सीपीयू होते हैं, मैंने आपको पहले बताया माइक्रो प्रोसेसर बेस होते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि पीएलसी है ना इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स, लेकिन इसमें जैसे आपके कंप्यूटर्स को कीपैड दिए होते हैं वो नहीं होता है, माउस दिया होता वो नहीं होता है, तो इसके जगह पे इसमें होता है आईओ, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सो दोस्तों ये सीपीयू क्या काम करता है, तो ये जो सीपीयू होता है, ये सीपीयू आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, देन मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, और जो इसका महत्वपूर्ण काम है वो है आपके लैडर लॉजिक को समझ के उसको इवैल्यूएट करना। तो लैडर लॉजिक्स होता है, ये इंस्ट्रक्शन लिस्ट में आपने प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, सो उसको इवैल्यूएट करने का काम ये सीपीयू करता है। सो दोस्तों ये सारे काम करने के लिए इसको और एक बहुत विशिष्ट इसमें आपको काम देखना पड़ता है जो होता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसर मॉडल होते हैं, प्रोसेसर मॉडल में कुछ विशिष्ट की दिए होते हैं। वो जो की होते हैं वो की के ऊपर ये प्रोसेसर मॉडल अच्छी तरह से आपको समझ पाएगा और आपको उसके काम भी समझ पाएंगे। सो दोस्तों मेरे हाथ में भी ये पीएलसी है, डेल्टा का पीएलसी है, पीएलसी मेरे हाथ में। ओके, सो इसमें एक्चुअली एक विशिष्ट की दी होती है दोस्तों। प्रोसेसर मॉडल को काम करने के लिए उसको आपको एक तो रन मोड, प्रोग्राम मोड और रीम, यानी रन, प्रोग्राम और रीम मींस रिमोट मॉड्यूल्स को आपको जब एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके लिए एक अलग मोड दिया होता है। सो दोस्तों अभी ये जो मेरे हाथ में पीएलसी, तो ये पीएलसी में यहाँ पे अभी आप देख सकते हो इसको रन मोड और स्टॉप मोड का बटन दिया हुआ है। स्टॉप मींस प्रोग्राम मोड होता है। अगर आप आपका इसमें प्रोग्राम डाल रहे हो, यहाँ से आप आपका जो भी प्रोग्रामिंग केबल यहाँ पे लगाया आपके लैपटॉप के साथ में, आपने प्रोग्राम इसमें डालना शुरू किया हुआ है, सो आपका उस पीरियड में ये जो बटन होता है ये स्टॉप मोड में यानी प्रोग्राम मोड में होना चाहिए। अगर ये प्रोग्राम मोड में आप नहीं रखते हो तो आपका पीएलसी में प्रोग्राम नहीं जाएगा, क्योंकि वो रन मोड का आपको ये देगा कि उसमें थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स आपको आ जाएगा। और आपने उसमें प्रोग्राम डाल दिया तो प्रोग्राम डालने के बाद में आपको ये बटन वापस से रन मोड पे लेना होगा। अगर आपने ये रन मोड पे नहीं दिया तो आपका लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है। प्रोसेसर मॉडल्स में दिए हुए जो है प्रोसेसर मॉडल जब भी प्रोग्राम एक्सेप्ट करता है तो उसको प्रोग्राम मोड पे रखना चाहिए, और जब भी आप उसमें प्रोग्राम डाल दोगे और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते होगे तो उसको आपको प्रोग्राम मोड पे लेके जाना होगा। उसके लिए मैंने आपको ये स्विचेस बता दिए। सो इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो उसका रन मोड और स्टॉप मोड्स। ओके, वैसे ही दोस्तों ये जो सीपीयू मॉडल है इसमें इसके इंडिकेटर्स भी दिए होते हैं, यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको पावर का भी एक इंडिकेशन से, अगर आप इसको पावर दे दोगे यहाँ से, अभी इसको 24 वोल्ट डीसी का पावर देना है यहाँ से आपको, तो इसमें इंडिकेटर्स भी दिए होते हैं, पावर का इंडिकेशंस लग जाएगा। रन मोड पे आपका सीपीयू आप डालते हो, अभी ये मैंने रन मोड पे रखा था, अभी मैं इसको वापस से रन मोड पे लेके जाता हूँ तो रन मोड का भी यहाँ पे आपका पावर लाइट लग जाएगा। देन नाउ इसमें एरर अगर आते हैं आपके कोड में अगर कुछ, तो वो भी आपको यहाँ पे समझ जाएगी। सो दोस्तों आपको प्रोसेसर मॉड्यूल समझ लेना इसके लिए जरूरी था कि आपको तो पहली बात बोले तो वो कैसे काम करता है, मैंने आपको इसमें समझाया। देन नाउ मैंने लेक्चर्स में आपको ये भी बताया कि अगर आप पीएलसी का ये रन और स्टॉप मोड का बटन यानी रन और प्रोग्राम मोड का बटन अगर सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते हो
तो आपका प्रोग्राम पीएलसी में जाएगा ही नहीं। अगले मेरे लेक्चर्स प्रोग्रामिंग के बारे में दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको अभी से सतर्क कर रहा हूं कि आपको ये सारा समझना रहिए। ओके, सो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रो सब सिस्टम्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन भी दबा देंगे दोस्तों, क्योंकि आपको अच्छे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और मेरे टेक्निकल वीडियो आपको कंटिन्यूअस में देखने को मिलेगी। बाय बाय।